जय भारत। सभी भारतवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं 2024 में। इस दुनिया की सारी खुशियां आपको 2024 में मिले और साथ ही जो आपके बच्चे का सपना है कि राष्ट्रीय स्कूल में पहुंचना है, तो प्यारे अभिभावकों और प्यारे बच्चों, ये मैं बताना चाहता हूं कि आज जो यूपी सैनिक 24 दिसंबर को पेपर हुआ था, आज हम एएस डिफेंस अकादमी के बहुत ही सफल टीचर मिस्टर जसवीर सिंह उर्फ राहुल मैथ आपको एक एक सवाल बताएंगे कि कैसे मैथ हल की जाती है। और इटावा के सबसे विख्यात टीचर है मैथ के, और मेरे बच्चे को मिस्टर अर्जुन सिंह को इन्होंने ही पढ़ाया था। और 50 नंबर जो मैथ का क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय स्कूल में, 49 क्वेश्चन मेरे बच्चे ने किया था, एक क्वेश्चन किसी कारण से गलत हुआ था। इतने सफल टीचर, इतनी अच्छी टिप्स बताया था, इतना अच्छा सॉल्यूशन हल करना बताया था। तो आपको एएस डिफेंस अकादमी में स्वागत है। कोई भी सवाल अगर नहीं आता है, मैं अभिभावक को चैलेंज देता हूं कि एएस डिफेंस अकादमी में अपने बच्चे को लेके आए और कोई भी सवाल किसी भी तरह का मिस्टर राहुल सिंह से पूछ सकता है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सुनहरा अवसर है, 2024 में नए वर्ष आने वाला आ गया है। सुनहरा अवसर है, आप अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, और चाहे यूपी सैनिक हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो। किसी भी तरह की तैयारी अगर बच्चों को कराना है तो बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से उस बच्चे को तैयारी करवाई जाती है और उसका कैरियर कहीं न कहीं उसका बनवाया जाता है। आइए आप भी अपने बच्चे को, और आज मैं आप यूपी सैनिक स्कूल का जो लखनऊ में है, 24 दिसंबर को पेपर हुआ था, आज मिस्टर राहुल सिंह या उर्फ जसवीर सिंह मैथ का पेपर हल करेंगे। आप एक एक चीज बच्चों को कहिए कि समझिए और इसको देखिए। आइए मिस्टर राहुल सिंह, एएस एकेडमी में आपका स्वागत है, एएस डिफेंस अकादमी में। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भारतवासियों, आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के बच्चों का भविष्य 2024 में बहुत बेहतरीन हो, जबरदस्त हो। जो भी आप लोग चाह रहे हैं, आप सभी लोगों को वो खुशियां मिले। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट में से एक हैं जो मिस्टर अर्जुन सिंह, जिनका चयन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में हुआ था, जिसमें से उनके गार्जियंस ने आरएमएस धौलपुर को चुना है। बहुत बेहतरीन है। वो एएस डिफेंस एकेडमी इटावा में ही तैयारी किया है उन्होंने, और मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया है। बहुत बेहतरीन मैथमेटिक्स है, बहुत जबरदस्त। कोई भी क्वेश्चन है तुरंत बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं वो। तो आज हम लोग सेट ए है हमारे पास, यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 24 दिसंबर 2024 का है। सेट ए है, जिसके हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, इफ 28 men complete 7/8 of a piece of work in a week, then the number of men who must engage to get the remaining work completed in another week is। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 28 men can completed 7/8 of a piece of work। कभी भी जब भी होता है इस टाइप का प्रश्न, टोटल वर्क हमेशा हम लोग 1 लेट करते हैं। टोटल वर्क कितना होता है? 1। इसमें से 7/8 पीस ऑफ ए वर्क इक्वल टू 28 मैन। 28 मैन ने 7/8 वर्क किया है। रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 1 - 7/8 इक्वल टू 1/8। इसके बाद 7/8 वर्क इक्वल टू 28 मैन, तो 1 वर्क इक्वल टू 7 4 जा, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। 32 मैन मीन्स 1 वर्क कैन कंप्लीट इक्वल टू 32 मैन, और हमें कंप्लीट करना है, रिमेनिंग वर्क है हमारे पास 1/8। तो अगर मैं इधर भी 8 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 8 से डिवाइड कर दूं, तो 1/8 वर्क कैन कंप्लीट इक्वल टू 4 मैन।
अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप सभी लोग इन प्रश्नों को लगाएं क्योंकि ये फिर से किसी न किसी एग्जाम में मिलने वाले हैं क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। ये है ए मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स। मशीन पी जो है ये कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स। फिर कह रहा है क्यू कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 आवर्स। जो क्यू है वो सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 आवर्स। फिर कह रहा है आर कैन प्रिंट देम इन 12 आवर्स, और उसी सेम नंबर ऑफ बुक्स को आर कैन प्रिंट इन 12 आवर्स। इसके बाद हम लोग टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए, ये होता है टोटल वर्क एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू हो गया 120। इसके बाद ये हम लोग 1 का पार्ट निकालते हैं, इफिशियंसी जिसको बोलते हैं। 8 से हो गया 15, 10 से हो गया 12 और 12 से हो गया 10। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ऑल द मशीन्स आर स्टार्टेड एट 9 AM। ऑल द मशीन्स आर स्टार्टेड एट 9 AM। ऑल द मशीन्स, तो टोटल मशीन्स जब स्टार्ट हुई होंगी तो इनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी? 15 प्लस 12 प्लस 10 इक्वल टू 37। 37 एफिशिएंसी रही होगी। फिर क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल मशीन पी इज क्लोज्ड एट 11 AM। 11 AM में इनको क्लोज्ड कर दिया गया, 11 AM पर इनको क्लोज्ड कर दिया। इट इन मीन्स दैट 9 AM से 11 AM तक 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स, और 1 आवर्स कैन कंप्लीट 37 वर्क्स। तो 2 आवर्स कैन कंप्लीट 37 इंटू 2 इक्वल टू 74। 74 वर्क्स कैन कंप्लीट P, Q and R. Then remaining works is 74, remaining works is 46. इसके बाद P हो गया क्लोज्ड, रिमेनिंग वर्क्स किसने किया होगा? 2 मशीन्स कंप्लीट द वर्क। इसके बाद जो भी रिमेनिंग वर्क्स बचा वो किया होगा Q एंड R ने। Q एंड R 1 आवर में कंप्लीट करते हैं 22, तो 46 वर्क कैन कंप्लीटेड 22 टूजा। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने पहले ही कह दिया क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमें टाइम भी अपना मैनेज करना है। अप्रॉक्सीमेट कह दिया तो इसके बाद हमें डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 2 आवर्स ये हैं और 2 आवर्स ये हैं, टोटल 4 आवर्स। तो 9 AM पर स्टार्ट हुई थी मशीन, इसके आफ्टर 4 आवर्स इक्वल टू 1 PM। 1 PM मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में आरएमएस, यूपी सैनिक या सैनिक स्कूल के किसी भी एग्जाम में पक्का फिर से छपने वालों प्रश्नों में से एक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज 40 years। 8 मेंबर्स, एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज 40 years। एमंग देम द एज ऑफ 1 मेंबर इज, इस पर जो 1 मेंबर है, 1 मेंबर की जो एज है वो 55 years है। 1 मेंबर की जो एज है वो 55 years है। आफ्टर द रिटायरमेंट, ये व्यक्ति जो है रिटायरमेंट हो गया। आफ्टर द रिटायरमेंट ए न्यू मेंबर हुज एज इज 39 years कम्स। इसके प्लेस पर एक जो दूसरा व्यक्ति आया है, न्यू मेंबर, जो इसके स्थान पर न्यू मेंबर आया है उसकी एज है 39 years। मींस उसने आ करके 16 years एज कम कर दी, 16 years एज कम कर दी। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 8। अगर टोटल 16 years की एज को अगर हम डिवाइड कर दें 8 मेंबर्स में
क्योंकि एवरेज का मीन्स होता है ऑल पार्ट्स ऑफ इक्वल। अगर आपके पास 4 रुपीज हैं और आप अगर 2 लोग हैं तो आप इक्वल में डिवाइड करेंगे 2 और 2 में। अगर 4 लोग हैं तो आप 1 1 1 1 में डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से अगर ये 16 इयर्स की एज है तो 8 2 जा 16, इसका मतलब है जो इफेक्ट पड़ेगा वो 2 इयर्स का पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपसे इस क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता है न्यू एवरेज, नया औसत क्या होगा, न्यू एवरेज क्या है। तो बेटा पहले एवरेज था अपने पास 40, ये मैं नया क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। पहले एवरेज था 40, अब न्यू मेंबर के आने से 2 इयर्स की एज डिक्रीजिंग हो गई। तो अगर 2 इयर्स की एज डिक्रीजिंग हो गई तो 2 को अगर हमने माइनस कर दिया तो जो हमारे पास न्यू एवरेज होगा वो 38 इयर्स होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेशियो बी इज 1:2, बी रेशियो सी 3:2, सी रेशियो डी 1:3। इसको हम लोग कई मेथड से कर लेते हैं, अलग अलग मेथड से। मैं आपको सबसे बेस्ट और बेस्ट मेथड बता रहा हूं। आप ए बी सी और डी लिखें। पहला ऑप्शन है अपने पास, पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी दिया है बेटा 1:2। इसके बाद बी रेशियो सी, तो बी अपने पास ये है, बी के नीचे बी को लिखा और सी के नीचे सी को। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है सी रेशियो डी 1:3, सी के नीचे सी को और डी के नीचे डी को। इस मेथड को बोलते हैं लेफ्ट राइट। जहां कहीं पर भी आपको स्पेस दिखेगा, यहां पर जहां कहीं पर भी आपको स्पेस दिखेगा वहां पर आप अपने लेफ्ट और राइट के नंबर्स को फिलअप करेंगे। यहां पर स्पेस है, इसके लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है, राइट वाला आप फिलअप करेंगे। यहां पर कोई स्पेस नहीं, इसके राइट वाला आप फिलअप करेंगे, राइट वाला फिलअप करेंगे। इसके बाद सभी का आप मल्टीपल करेंगे। 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ये 2, ये हो गया 12। ठीक है, 3 6 4 12। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी आपको बता दे रहा हूं, दूसरे मेथड से भी बता दे रहा हूं, कुछ करना नहीं है आपको। ए बी सी डी है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, आपको सीक्वेंस में लिखना है। ये हो गया बेटा 1:2, बी रेशियो सी क्या है 3:2, सी रेशियो डी क्या है 1:3। आपको फाइंड आउट करना है बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू। आप ये देखें इस क्वेश्चन में ए कहां पर है, यहां पर इसके अलावा कहीं ए नहीं है, तो आप ए से ऊपर से जाएंगे सीधे नीचे आ जाएंगे, सबका मल्टीपल करें, क्या हो गया 3 रेशियो। बी कहां पर है, यहां से स्टार्ट है, यहां पर है, बी यहां पर है, यहां पर है, उसके बाद सीधे नीचे कितना हो गया 6 रेशियो। सी कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ऊपर से आएंगे यहां पर और यहां से इधर 4 हो गया। डी कहां पर है, केवल लास्ट में है, ऊपर से सीधे नीचे आएंगे 3 6 4 और 12। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। क्वेश्चन ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज 4:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196। फादर्स एज एंड सन्स एज का जो रेशियो है वो है 4:1। जब भी किन्हीं दो नंबर्स का हम लोग आपस में मल्टीपल करते हैं, अगर 2 का मल्टीपल करते हैं तो ये हमेशा जब भी मल्टीपल करते हैं तो बेटा ये मल्टीपल हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में बन जाता है। यहां से अगर 4 बन जा 4 है तो 4 है प्रोडक्ट, हमारे पास 4 है प्रोडक्ट, क्वेश्चन के पास प्रोडक्ट है 196। कैंसिल करेंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16, 4 9 जा, ये अभी स्क्वायर के फॉर्म में है। 1 करेक्ट 1 की वैल्यू कब आएगी, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, और 79 के स्क्वायर रूट क्या हो गया 7। 1 की वैल्यू 7 है तो 4 की वैल्यू 28। फादर्स एज हो गई बेटा 28 और सन्स एज हो गई 7। क्वेश्चन कह रहा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स
मींस एडिशन, बिफोर 5 years मींस सब्ट्रैक्शन, आफ्टर 5 years +5 ये हो गया 33 रेशियो 12, 3 से 11, 3 से 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको मैं एक्स के मेथड से भी बता दे रहा हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। एक्स का मेथड भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं है इस पे। फादर एंड सन का जो रेशियो दिया है वो दिया है 4:1, इस पर भी हमने एक्स ऑपरेट कर दिया, इस पर भी एक्स ऑपरेट कर दिया। क्वेश्चन ये करा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² इक्वल टू 196। 4 इधर है, 4 से डिवाइड होगा 49, x² इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 तो फादर पे कितनी हो गई, 4 इंटू 7 28। सन्स की एज कितनी हो गई, 1 इंटू 7 इक्वल टू 7। आफ्टर 5 years +28 और प्लस, ये हो गया 33, ये हो गया 12, 3 से कैंसिल करेंगे 11, रेशियो 4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये कह रहा है ए मैन सेल्स हिज गुड एट x% लॉस बट ही यूजेस 25% लेस वेट एंड ही स्टिल गेन्स 20% ओवरऑल प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मींस हमारे पास सीपी मैंने लेट कर लिया 100 है, इसने क्या किया है, इसको x% लॉस पर बेचने की बात कह दी कि मैं इसको x% लॉस पर सेल कर रहा हूं। ही यूजेस 20% लेस वेट, इसने 20% लेस वेट यूज किया, मतलब उसने 75 रुपीज की वस्तु दे दी आपको। अब करा एंड ही स्टिल गेन्स 20% ओवरऑल प्रॉफिट, इस पर उसने 20% ओवरऑल प्रॉफिट कमा लिया। तो 75 का 10% 7.5, 20% 15, तो 15 हो गया, इसका मतलब 90 में सेल कर दी। 100 रुपीज की वस्तु 90 रुपीज में सेल कर दी x% लॉस पर, मींस 10% का लॉस। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो जो हमारे पास एसपी है सेलिंग प्राइस वो कितना है, 90। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 107। कह रहा देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 years and of girls is 11 years, while average age of all students is 11 years 9 months, find the number of girls in the school। इसका बेस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले आप ये सीखिए, जहां कहीं पर भी दो को मिला करके अगर कोई भी तीसरा बनता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन मींस ये दो हमारे पास दो प्रकार की कोई भी वस्तुएं हैं, इनको मिला करके हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं सी टाइप का। अब सी टाइप का प्रोडक्ट इनकी क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। इस सिंबल का मींस है हमेशा ग्रेटर से स्मॉल माइनस होगा, बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट माइनस होगी, और ये हो गया सी माइनस ए। बस इसकी एक कंडीशन है कि ये हमेशा जिस पर भी लगेगा वो सेम यूनिट होना चाहिए, यूनिट उसकी सेम होना चाहिए। जैसे आप सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लें, सभी को पैसे में कन्वर्ट कर लें। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। बॉयज की जो एवरेज एज है वो है 12 years और गर्ल्स की है 11 years। दोनों को मिला करके जो बनाया गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स का है 11 years 9 months। या तो हम पूरी कंडीशन को ईयर्स में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर लें या फिर मंथ्स में। अब आप देखेंगे कि ये 11 years है और ये भी 11 years है, तो अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहां पर 9 months आएगा, 9 month रेशियो। ये 12 year है और ये हमारे पास 11 year 9 months है, तो 11 year अगर हमने माइनस कर दिया तो यहां पर 1 year बचा, 1 year में 12 month हो गए। 12 months में से अगर 9 month हम और माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 months बचेंगे।
3 मंथ्स बचेंगे। दोनों सेम इक्वेशन में है, दोनों की सेम यूनिट है, कैंसिल कर दिया। और ये हमारे पास जो रेशियो है इसको अगर हम कैंसिल करते हैं या नहीं कैंसिल करते हैं एक ही बात है, क्या हो गया 3:1। हमारे पास टोटल जो रेशियो है वो है 4 और क्वेश्चन के पास टोटल जो रेशियो वो है 600। 4 = 600 तो 1 = 150। इसी 1 की वैल्यू हो गई 150 और ये किसके सामने लिखा हुआ है, गर्ल्स के। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल क्या हो गया 150। क्वेश्चन अगर आपसे ये पुट अप करता है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो 1 की वैल्यू है 150, नंबर ऑफ बॉयज है 3 का मल्टीपल इधर 3 का मल्टीपल इधर, तो 3 = हो गया 450। ये हो गया अपने पास नंबर ऑफ बॉयज और ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, आप इन दोनों को आप सेम ईयर्स में भी कन्वर्ट करके आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ये बेटा 12 ईयर है, ये 11 ईयर है, ये आपके पास 11 ईयर 9 मंथ्स है। मंथ्स को आप करेंगे कन्वर्ट तो 12 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 11 ईयर 9/12 ईयर। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 47/4। ये 47/4 हो गया। जब भी कभी ऐसा कहीं पर भी ऐसी कंडीशन मिले माइनस करने की, तुरंत हम इसका डिनोमिनेटर को खत्म कर देते हैं, 4 से मल्टीपल कर लेते हैं सभी। जब हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 11 4 जा हो गया 44, 12 4 जा हो गया 48, 44 से 47 माइनस करेंगे 3 हो गया, बड़े से छोटा माइनस करना है, इधर 1 हो गया। वही रेशियो जो हमें यहां मिला था वही सेम रेशियो हमें यहां भी मिल गया। आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को कन्वर्ट करके कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 108, ऑप्शन नंबर सी 107 का क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 150। क्वेश्चन नंबर है 108। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि यदि a की वैल्यू अगर 3 + 2√2 है तो जो 1/a होगा वो 3 - 2√2 होगा। इसलिए क्योंकि एक हमारे पास फार्मूला होता है कि a² - b² = a + b a - b। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो इन दोनों का अगर मल्टीपल करते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगी 3 + 2√2 3 - 2√2, तो a + b a - b के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों मल्टीपल में 1 बनाएंगे, इसलिए तो अगर a की वैल्यू हमारे पास 3 + 2√2 है तो 1/a की वैल्यू मैंने लिख दी 3 - 2√2 हो गई, तो a + 1/a की जो वैल्यू है वो हो गई 3 + 2√2 + 3 - 2√2। 2√2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां से a + 1/a की वैल्यू आ गई अपने पास 6। एक अपने पास की कंडीशन आपको मिल गई, a + 1/a = 6। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन आपसे पुट अप क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है a की होल पावर 6 + a की पावर 4 + a² + 1/a³। इसको अपॉन में जो है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a³ + a + 1/a + 1/a³। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है a³ + a + 1/a + 1/a³। इसको मैं लिख लेता हूं a³ + 1/a³ + a + 1/a। मैंने इसको एक साथ लिख दिया। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है कि a + b का होल क्यूब जो होता है फार्मूला वो होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अगर हम यहाँ पे इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू 1 बनाएगा। तो a³ + b³ है हमारे पास, जरूरत है हमें केवल 3ab और a + b की। तो हमने क्या किया प्लस में 3 a + 1/a हमने ऐड कर दिया और माइनस में 3 a + 1/a हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस a 1 अपॉन a, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस 1 अपॉन a का होल क्यूब, a प्लस 1 अपॉन a का होल क्यूब बन गया, माइनस ये हमारे पास बन जाएगा 2a प्लस 1 अपॉन a, और हमें a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू गिवन है पहले से 6, तो ये हो गया हमारे पास 6 का होल क्यूब माइनस 6 2 जा 12, तो ये हो गया 216 माइनस 12 इक्वल टू 204। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार आप इस प्रश्न को ट्राई करें, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं, मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एसएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है, ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी से रिपीट हैं, एसएससी के दोनों क्वेश्चन ही रिपीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपसे पूछा है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सेट करें कि 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z मिलेगा। देखिए कैसे, ये x है, इसको मैं सभी में अलग अलग कर लूंगा, 7x अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 7y अपॉन y माइनस 3 अपॉन y प्लस 7z अपॉन z माइनस 3 अपॉन z इक्वल टू 0। यहां देखेंगे x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और z से z कैंसिल। प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 21, इस 21 को इधर लाएंगे तो ये वैल्यू माइनस में, जब कोई भी वैल्यू की साइड चेंज करती है तो वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस 3 हमने पूरे से कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा बेटा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू माइनस 21। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 21 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। यही पूछा है आपसे कि 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू क्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कह रहा 2 इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन 2 बैंक्स ऑफ एट 50% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50% पर एनम फॉर 3.5 इयर्स एंड 5 इयर्स। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने दो खातों में इक्वल समान धन जमा किया, और एक को जमा किया 3.5 साल के लिए, एक को 5 साल के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों की दर है वो 15% है। फिर कह रहा दोनों के जो सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट है वो 144 रुपए का है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है देन फाइंड ईच सम। यदि हमारे पास पहले में भी 100 रुपए है, दूसरे में भी 100 रुपए है, दोनों खातों में हमने सेम इक्वल अमाउंट जमा किया है। ये भी रेट बेटा 15% पर एनम है 3.5 इयर्स के लिए, ये भी 15% पर एनम है 5 इयर्स के लिए। जहां कहीं पर भी अगर प्रिंसिपल आपके पास 100 है और आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो आप सीधे रेट का अगर टाइम में मल्टीपल करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अब कह रहा है देयर सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा 5 ईयर का मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, इसको 3.5 ईयर का, मतलब जो डिफरेंस मिला होगा वो मात्र 1.5 ईयर का मोर देन मिला होगा इसको। तो 15% का 1.5 है, तो 15% का 1.5 निकालेंगे तो कितना होगा 22.5। 22.5 मतलब 45/2, 45/2 की वैल्यू दी है 144। 9 5 जा 9 से हो गया 16, 1 की वैल्यू हो गई 16 इंटू 2/5। प्रत्येक में कितना धन जमा किया था 100, 100 की वैल्यू निकाली हमने, 100 का मल्टीपल कर लिया 5 से 20 टाइम्स 16 2 जा 32 2 जा 64, आंसर आ गया 640। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज हम लोगों ने यूपी सैनिक स्कूल 24 दिसंबर 2023 के सेट ए के 10 प्रश्नों को सॉल्व किया।
जिस पर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी प्रश्न में हम लोग 10 से 15 सेकंड 15 से 20 सेकंड से ऊपर नहीं ले पा रहे समय। बहुत जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से मैं करवा रहा हूं। तो आप सभी लोग एएस डिफेंस एकेडमी इटावा, एएस डिफेंस एकेडमी इटावा में बच्चों को लेकर के आए, संपर्क करें। आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। और हम लोग इसी प्रकार से आप सभी लोगों के सहयोग में लगे हुए हैं और हम लोग पूरा पेपर हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कराएंगे और आप सभी लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित होंगे। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें। हमारे YouTube चैनल एएस डिफेंस एकेडमी इटावा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे अपने साथ साथ बहुत सारे इस भारतवासियों के बच्चों का भविष्य बदल सके। एएस डिफेंस एकेडमी इटावा, एएस डिफेंस एकेडमी इटावा। किसी भी अगर अन्य इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7895860562। एक और नंबर है 8535066559। चलिए, तो मिलते हैं फिर इसके बाद। शुभ रात्रि, थैंक यू।